सबसे पहले अपने को रिवीजन करना है। प्रायिकता में क्या क्या पढ़े हैं अपन? एक पढ़े हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद उसका गुणन नियम। गुणन नियम माने स्वतंत्र घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, ये सब पढ़े। फिर अपन पढ़े बेच प्रमेय। ये रिवीजन होगा। फिर अपने पास अगला है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन में क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर निकालो बोलेगा। या बंटन में कौन यादृच्छिक चर है कि नहीं, ये। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन के बाद पूछा जाएगा आपसे प्रसरण। प्रसरण पूछा जाएगा आपसे मानक विचलन। ये प्रायिकता बंटन ये पूछा जाएगा। जैसे एक प्रश्न है, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, आपके 13.4। तो प्रश्न नंबर है 10वां। 13.4 का प्रश्न नंबर 10वां। एक सिक्का है, सिक्का को 3 बार उछालते हैं। कितने बार उछालते हैं? 3 बार उछालते हैं। चित्तों की संख्या का माध्य ज्ञात करो। चित्त मतलब हेड। चित्तों की संख्या का हेड का माध्य, हेड का माध्य ज्ञात करना। तो सिक्का को 3 बार उछालते हैं। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? एस बराबर 3 बार उछालने पर हेड 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 आएगा। हेड हेड टेल आ सकता है। हेड टेल हेड आ सकता है। टेल हेड हेड आ सकता है। टेल हेड टेल आ सकता है। हेड टेल टेल आ सकता है। टेल टेल हेड आ सकता है। टेल 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 आ सकता है। ये है प्रतिदर्श समष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सिक्का को 3 बार उछालोगे, है ना? 3 बार, 2 4 6 8। ये 8 घटनाएं संभव हो सकती। जैसे पहले भी में हेड आ सकता है, दूसरे भी में हेड आ सकता है, तीसरे भी में हेड आ सकता है। 3 बार उछालेंगे, पहले बार उछाले तो हेड आया, दूसरी बार उछाले तो हेड आया, तीसरी बार उछाले तो हेड आया। वैसे ये हो गया। फिर हेड हेड टेल, इस तरीके से एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो ये सब आ सकता है। बोलता है यादृच्छिक चर ज्ञात करो। मान लो यादृच्छिक चर है x। यादृच्छिक चर मतलब चीट आना चाहिए। कितने बार आना चाहिए? इस तरीके से निकालेंगे। सब में हेड आया है, देखो सब में, इसमें बस नहीं आया हेड, है ना? तो क्या आ जाएगा? 0 बार। 0 बार हेड नहीं आया। कुछ इन तीनों में हेड नहीं आया, मतलब 0 बार, है ना? इसमें देखो 1 बार हेड आया है, तो 1 बार हेड आ सकता है।
दो बार वाला हेड कौन सा है? ये दो बार आया है, इसमें इसमें दो बार, इसमें दो बार, तो दो बार भी हेड आ सकता है, तीन बार भी हेड आ सकता है। अब चार पाँच नहीं आएगा क्योंकि चार बार तो आएगा ही नहीं, पांच बार तो आएगा नहीं। तो x का मान क्या निकला? 0 1 2 3। इसे कैसे निकाले अपन? प्रतिदर्श समष्टि में ढूंढे। क्या निकालने के लिए बोला है अपने को? हेड। तो इसमें ढूंढे तो 0 बार हेड, ये इसमें एक भी बार हेड नहीं आया, मतलब चर का मान 0 हो सकता है, एक भी हो सकता है, हेड एक बार आया है, दो भी हो सकता है, दो बार आया है, तीन भी हो सकता है, तीन बार आया। तो ये हो गया यादृच्छिक चर। तो इसी को पूछते हैं यादृच्छिक चर ज्ञात करो, ऐसा करके। अब अपन बंटन बनाएंगे। बंटन किस आधार पे बनाएंगे? हमने यादृच्छिक चर x बराबर निकाला है 0 1 2 3, ये निकाला है ना। अब बंटन कैसे बनाएंगे? मान लो x1 इज इक्वल टू है 0, है ना। तो इस 0 को x1 मान ली, इसको x2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे, इसको x4 मानेंगे, तभी तो डब्बा बनाएंगे ना। ऐसा डब्बा बनाएंगे, ये ऐसा, इसी को बंटन बोलते हैं। तो बंटन बनाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? x का मान। तो x का मान है अपने पास 0 1 2 3, ये है। ये अपने को क्या चाहिए? अपने को उसकी प्रायिकता चाहिए, बंटन के लिए प्रायिकता। तो x बराबर 0 का मान कितना होगा? 1 पर कितना होगा? 2 पर कितना होगा? 3 पर कितना होगा? यही निकालना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको x3 मान लेंगे, ये केवल नाम है, इसको x4 मान लेंगे। x1 बराबर 0 हो तो px का मान कितना आएगा? x2 बराबर 1 हो तो इसका मान कितना आएगा? x3 बराबर 2 हो तो इसका मान कितना आएगा? ये निकालना है अपने को। तो x1 बराबर 0 होगा तो अपने को प्रायिकता मिलेगी इसकी कितनी बार? तो 0 था, तो 0 था तो चित कितने बार आया था? एक भी बार नहीं। तो ऐसा एक बार हुआ। टेल 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 हुआ था कितने में? 8 में। तो जब 0 होता है, x का मान 0 होता है, तो ऐसा एक ही बार होता है, टेल टेल टेल, एक बार, है ना। जब हेड आता ही नहीं, एक बार हेड आता नहीं, कितने में? 8 में। तो 1/8 हो गया, मतलब यहाँ पर मैं क्या भर सकता हूँ? 1/8। जब मैं x2 का मान 1 लेता हूँ, 1 मतलब प्रायिकता होगी x2 की कितनी बार? मतलब x का मान 1 रखा हूँ, ऐसा कितनी बार हुआ है कि जो हेड है वो एक बार आया है, एक बार। इसमें एक भी बार नहीं आया, इसमें एक बार आया। तो अपन प्रतिदर्श समष्टि को देखेंगे। ये देखो, ये देख, हेड एक बार कितने में आया है? इसमें 3 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें एक ये बार, एक ये बार और एक ये बार, 3 बार। 8 में से 3 बार हेड एक बार आया। तो यहाँ जब x2 का मान 1 हो तो 3/8। वैसे ही x3 बराबर 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो अब हेड 2 बार कब आया है ये देखेंगे, हेड 2 बार कब आया ये देखेंगे। तो प्रतिदर्श समष्टि में जाके देखेंगे तो वो भी कितनी बार होगा? 3/8, 3 बार आया है हेड, 3 बार। अब x4 बराबर 3 ले लेंगे, इसी को ले रहे हैं, x1 x2 x3 x4 बराबर करके। तो इसकी प्रायिकता x4 बराबर कितनी बार 3 ठो हेड आया है? तो एक बार आया है 3 ठो हेड प्रतिदर्श समष्टि में, तो 1/8। और इसी को बोल देंगे इस तरह प्रायिकता बंटन बराबर प्रायिकता
बंटन बराबर क्या होगा, ये। ठीक, चेक कैसे करोगे कि हमने सही बनाया कि गलत। ये x का मान, ये 0 1 2 3, अगर ये रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब वही संख्या रेखा वाला नंबर है तो ऊपर का सही है। इन तीनों को जोड़ोगे 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, 1 2 3 4, ये चारों को जोड़ोगे और चारों का योग 1 आता है। 1 मतलब ये प्रायिकता बंटन सही है, ऐसा चेक करना है। ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। क्या क्या निकाले आप, यादृच्छिक चर निकाले आप, उसका प्रायिकता बंटन निकाले आप, और ये सारणी बना दिए। फिर 3 चीज़ पूछता है आपसे। हमने क्या किया, यादृच्छिक चर निकाल लिया, प्रायिकता बंटन निकाल लिया, उसको चेक भी कर लिया। अब पूछा है माध्य। प्रश्न को पढ़ो, उसमें पूछा है कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 3 बार उछालने का माध्य ज्ञात करो बोला है। माध्य निकालने के लिए ये निकालना जरूरी था, ये निकालने के लिए ये निकालना जरूरी था, तो पहले ये निकाले। ये भी परीक्षा में केवल इतना बस को पूछ सकता है, परीक्षा में इतना बस को पूछ सकता है। अगर माध्य को पूछे तो ये दोनों निकालना जरूरी है। तो माध्य के लिए डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। उसका फार्मूला है बुक में, माध्य EX बोलते हैं इसको, बराबर होता है x1 इंटू px1 प्लस x2 इंटू px2। जितना बार डब्बा है उतना बार करना है। ये x और px1, ये x2, ये px2 क्या है, वही डब्बा के अंदर में जो रहता है। ये ऐसा यहाँ x रहता है, यहाँ px रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और जोड़ देना है, इसी को बोलते हैं माध्य। तो अपने पास इस डब्बे में क्या था, 0 था, 0 गुणा इस डब्बे में क्या था, 1/8 था, 0 गुणा 1/8, प्लस इस डब्बे में क्या था, 1 था, इंटू इस डब्बे में अपने पास क्या था, 3/8 था, तो 3/8 2 डब्बा हो गया, प्लस तीसरा डब्बा में क्या था अपने पास, 2 था, तो 2। फिर तीसरा डब्बा के नीचे में क्या था अपने पास, 3/8, 3/8, प्लस चौथा डब्बे में क्या था, 3 और 1/8। इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका 3/8 प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर था 2 3 6/8, और ये 3 एकम 3/8। सबका कर लो, लघुत्तम 8, तो 3 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 10 11 12/8, 12/8, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, कितना आया, 3/2, 3/2 या दशमलव में 1.5, 3/2 या 1.5। ऐसे निकालना है आपको माध्य। जब माध्य निकालने को बोले तो इसका गुणा प्लस इसका गुणा प्लस इसका गुणा, इसका गुणा, जितना डब्बा है उतना का गुणा करके निकाल लेना। यही चीज़ को यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो ये यादृच्छिक चर है ऊपर में डब्बे में, उसका उत्तर नीचे है। इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब राइट है, वो सही डब्बा है। लेकिन इसमें यादृच्छिक चर है, इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं आया, 1 से कम हुआ या 1 से ज़्यादा हुआ तो गलत है, गलत है, गलत है। 0 से 1 के बीच में प्रायिकता का मान होना चाहिए। तो अगर इस नीचे को जोड़ोगे तो 1 आएगा तभी सही है। नहीं आ रहा है 1 मतलब गलत है। देखो इसमें 1 आ रहा है, इस डिब्बे में 0.1 0.5 0.2 0.1 और 3 है। ये चारों को जोड़ोगे और इसमें घटाओगे तो 1 आएगा। लेकिन ना ये डब्बे का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, इसमें ऋण है, इस वजह से ये भी गलत होगा। बना कर देखते जाइए।